नमस्कार दोस्तों धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली हनुमान कथा में मैंने आपको बताया था किस तरह से सुषेण जी हनुमान जी से कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आप संजीवनी बूटी ले आइए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी फौरन हिमालय की तरफ रवाना हो जाते हैं। बीच में उन्हें एक वन दिखाई देता है जहां पर वो अपनी तृष्णा यानी कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए रुक जाते हैं। वहां पर एक मुनि है जो तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि मुझे प्यास लगी है, कृपया करके सरोवर का पता बता दीजिए। तो मुनि कहते हैं कि मेरे कमंडल में जल रखा है, उसे आप पी लीजिए। हनुमान जी कहते हैं इससे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि मुझे किसी सरोवर का पता बताइए। मुनि कहते हैं ठीक है, चले जाओ और जाके नहा के आओ, मेरे पास आ जाओ और मुझे पूरी बात पता है। मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं जानता हूं कि रावण और राम के बीच में युद्ध चल रहा है और तुम संजीवनी लेने जा रहे हो, पर जो संजीवनी बूटी है ना, वो आम मनुष्य नहीं देख सकता। तुम वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे कि तुम संजीवनी को पहचान पाओगे और जल्द से जल्द इसे लक्ष्मण तक लेकर जा सकोगे। हनुमान जी जाते हैं और जैसे ही वो सरोवर में प्रवेश करते हैं, जल पीना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि एक मादा मगरमच्छ उन्हें निगलने की कोशिश कर रही है। वो जैसे ही उसे देखते हैं वो उसको फाड़ डालते हैं और जैसे ही वो मरती है वो एक अप्सरा के रूप में, एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप इस ढोंगी मुनि के चक्कर में मत आइए। ये महान राक्षस या कहें कि सबसे बुरा राक्षस काल नेमी है जो आपको मारने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ तक कि इस कमंडल के जल में इसने विष मिला रखा है ताकि आप उस जल को पी लें। आप तुरंत ही इस राक्षस को मारिए और संजीवनी को लेने चले जाइए। आपने मेरा उद्धार किया, मैं एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बन गई थी, अब मैं जाती हूँ ब्रह्मलोक और आप जाइए संजीवनी लेने। हनुमान जी तुरंत ही ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम अपनी दक्षिणा तो ले लो। तो एकदम से ऋषि जो है हैरान हो जाते हैं। हनुमान जी उस काल नेमी को पीट पीट कर मार डालते हैं। मरते हुए काल नेमी भगवान श्री राम का नाम लेता है। आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। वहां जब संजीवनी लेने पहुंचते हैं तो वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सब औषधियां वहां पे चमक रही होती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सी औषधि लूं क्या ना लूं। तो वो क्या करते हैं, पूरा द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लेते हैं। उठाकर जब वापस आ रहे होते हैं तो इतना बड़ा पर्वत उनके हाथ में होता है, ऊपर से हनुमान जी की जो गति होती है, जो वेग होता है, वो भी बहुत तेज होता है। इससे क्या होता है, आकाश में बहुत जोर से शोर हो रहा होता है। जैसे ही हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, नीचे भरत जी को लगता है कि कोई ना कोई राक्षस है जो ऊपर से जा रहा है। भरत क्या करते हैं, एक तीर मार देते हैं और वो हनुमान जी को जाकर लगता है। हनुमान जी हे राम श्री राम करते हुए धरती की तरफ आ जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। यानी कि इस रामायण में केवल एक बार, इस बार हनुमान जी भी मूर्छित हो गए। और जैसे ही वो मूर्छित होते हैं तो राम का नाम ले रहे होते हैं, पर मूर्छा के वक्त भी वो द्रोणागिरी पर्वत पर कोई आंच नहीं आने देते। भरत जी समझ जाते हैं कि कोई राम का भक्त है, तो वो वहीं पर हाथ जोड़ते हैं और प्रभु से एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने भाई की भक्ति की है, यानी कि श्री राम की भक्ति की है, तो ये जो वानर है ये तुरंत ही उठ जाए। ऐसा ही होता है, श्री राम करते हुए हनुमान जी तुरंत उठ जाते हैं। भरत जी को सारी व्यथा बता देते हैं कि किस तरह से युद्ध चल रहा है। इतनी ही देर में वहां पर सुमित्रा जी, कौशल्या जी और गुरु वशिष्ठ पहुंच जाते हैं। जब हनुमान जी ये सारी व्यथा बताते हैं तो उसके बाद सुनिएगा क्या कहा सुमित्रा जी ने। सुमित्रा जी यानी कि जो लक्ष्मण की माता हैं, वो कहती हैं कि जाओ और जाकर श्री राम से कह दो कि लक्ष्मण का धर्म था अपने भाई के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। वो रहे ना रहे, लेकिन यदि श्री राम बिना सीता के वापस अयोध्या आएंगे तो मैं ये सह नहीं सकूंगी। तो दोस्तों, ये मर्यादाएं थी उस वक्त की कि भले ही पुत्र को कुछ भी हो जाए लेकिन घर की बहू पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपसे बार बार कहती हूं, कृपया करके धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सभी कथाएं मैं रामचरितमानस, हनुमान अंक, भागवत और अपने विभिन्न पुराणों से आपके सामने लाती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इन कथाओं को पसंद करें, अपने बच्चों को सुनाएं, घर के बुजुर्गों को बताएं और इन कथाओं को आगे बढ़ाएं। सनातन से जुड़ें, सनातन को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।